सासू माँ। नेहा और राज इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। नेहा मात्र 20 साल की और राज 25 साल का था। नेहा अमीर घर से थी और राज मिडिल क्लास था। नेहा के घरवाले इस रिश्ते से नाराज थे। उसके पिता को नेहा के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी नेहा के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह राज को भूल जाएगी, ऐसा नेहा के पिताजी को लगता था। राज के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। नेहा की पढ़ाई पूरी हो और राज को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह नेहा के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने राज को बोला था। एक बार नेहा और राज को बाहर घूमते हुए नेहा के भाई ने उन्हें देख लिया। नेहा को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने नेहा का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में मौका देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। नेहा के घरवालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कहीं कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। राज के घरवालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ फैसला उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम नेहा के घरवालों से इस बारे में बात करते, ऐसे राज को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने राज को बहू के रूप में स्वीकार किया। नेहा और राज को लेकर वह नेहा के मायके में भी गए, पर नेहा के पापा अड़े हुए थे। उनको नेहा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। नेहा के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे नेहा का राज के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। नेहा बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। उसकी राज की माँ को यानी नेहा की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में राज दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटी की मृत्यु के कारण राज के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। नेहा भी पूरी तरह से टूट गई। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। नेहा के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी नेहा के मायके वाले कोई भी नहीं आए। राज की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। राज के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने नेहा को उसके मायके छोड़ आने का फैसला लिया। नेहा उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने नेहा को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। उसे समझाकर वह उसे मैके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मैके वालों का गुस्सा नेहा पर से कम नहीं हुआ था। राज की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने नेहा को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। राज के माँ पापा नेहा को वापस घर ले आए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना।
दहलीज ऊंची है ये पारे करा दे, बाबा मैं तेरा शहजादा टुकड़ा। के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब नेहा को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अब सुगनी पोते को निगल गई, अब मेरे बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर राज की दादी मतलब नेहा की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त राज के पापा की तबीयत बहुत खराब थी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पारे करा दे, बाबा मैं तेरा ये सब नेहा को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने नेहा को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसा पूछा। माँ मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ, मेरी वजह से यह सब हुआ है। मैं राज की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती। आज वह जिंदा होता, पापा की ये हालत नहीं हुई होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। नेहा रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। नेहा तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं होती। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती। रास्ते पर लोगों ने राज को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो बहुत तो है बेटा। और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। राज तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी, एक बार तो विचार किया तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। नेहा तुम मुझ पर बोझ नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ने नहीं गई। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ राज की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे में सोचती थी, पर तुम जाने दो, जो हुआ सो हुआ। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में राज के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। करा दे, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर नेहा को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी वैसे ही मैं करूंगी। नेहा की सास भी मन भर के रोई आज। पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आया था ना, दहलीज ऊंची है ये पारे कर। आगे नेहा ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बुरी बातें सुनकर उसने हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। नेहा आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया।
नेहा के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर नेहा की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी नेहा अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। आखिरी वक्त में भी नेहा रात का दिन करके सेवा में हाजिर आया होती था ना, थी। दहलीज ऊंची है ये पारे कर। सास के रूप में नेहा उसकी जिंदगी खरे अर्थ में जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में नेहा के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं जो और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। Thanks for watching this video and subscribe to my channel हमारा सफ़र and like and comment. Thank you.